हमारा जो ध्यान है ना तरक्की की तरफ नहीं है, दुश्मन की तरफ है। आ गया एक और भिखारी। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर लेकर रहेंगे। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आजाद कराएंगे। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कैसा चल रहा है? मतलब सबसे दुनिया में सबसे आगे है। लो कर लो बात। 1965 में हमारे जो अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्होंने बम ऐसे पकड़कर फेंके थे। कैसे? हाथों से? हाथों से। ने ये बात की कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है। खुदा की कसम दुनिया हमें एक कार्टून की नजर से देख रही है। हर किस्म का साइज है आपके पास। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। पाकिस्तान में तीन चीज है ही नहीं: इंसाफ, एहसास, इंसानियत। हमारे मुसलमान है, हम लोगों का माँ भी चोर है। मेरा दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊँ, कसम खुदा की। आप ना दिल के थोड़े अच्छे हो। पाकिस्तान में क्या है? नहीं, इंडिया का सिफत क्यों नहीं करना है भाई? नहीं बता दें। हमारा दुश्मन मुल्क है, तुम इंडिया का सिफत कर रहे हो। तेरे बाप को मरवाया तेरे। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया है आपका दोस्त फन फॉर फ्रेंड एक धमाकेदार वीडियो के साथ। इस बात को तो आप पहले ही जान चुके हैं कि पाकिस्तान में बेवकूफ और निकम्मों की कोई कमी नहीं है और इन्हीं बेवकूफों के चलते पाकिस्तान के इतने बदतर हालात हो चुके हैं कि यहाँ के सरकारी अस्पताल में जाने का मतलब है अपनी जान से हाथ धोना, और अगर आप प्राइवेट में गए तो आप अपनी जायदाद से हाथ धो बैठोगे। और अब अगर दोबारा से अंग्रेज पाकिस्तान में आ जाएं तो उन्हें पाकिस्तान से दोबारा भगाने के लिए आपको लड़ाई नहीं लड़नी होगी, वो पाकिस्तान की वैसे ही बदतर हालत को कर भाग जाएंगे। फिर भी सर्दियों में पाकिस्तान की लड़कियों के चेहरे पर मेकअप कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जैसे ठंडे सालन में घी की मलाई जमी हो। और इस मेकअप के मामले में भारतीय महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। और खास तौर पर जब घर में शादी हो तो लड़कियों के चेहरे पर मेकअप कुछ इस तरह दिखाई देते हैं जैसे दिवाली आने पर बिल्ला व्हाइट सीमेंट से दीवारों की पुताई कर दी हो। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो चाहे कोई पाकिस्तान का पत्रकार हो, मौलवी हो या फिर कोई आम इंसान हो, पूरी दुनिया को एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। और जब से पाकिस्तान से अफगानियों को निकाला जा रहा है, जब से हर एक बंदा अपने पड़ोस के थाने में जाकर बता रहा है कि मेरी बीवी अफगानी, क्योंकि पाकिस्तान का हर एक बंदा अपनी बीवी से परेशान है। और अब जरा आप इस मोहतरमा को देखिए जिसे इसकी अम्मा ने बर्तन धोने का काम दिया था, लेकिन यह अंदर आके टिकटॉक वीडियो बनाने लगी। और फिर आगे क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। मैं बताऊँ कोई भी देश हो, अगर वहाँ के बच्चे सही से पढ़ें तो उस देश के हालात बदल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का भविष्य क्या कर रहा है आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि देखिए यह बंदा कॉलेज में पढ़ने की जगह ब्लॉगिंग कर रहा है और कोई भी नहीं सुनता और हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। आप इस ट्रक को देखिए, इसे देखकर शायद आपको लग रहा हो कि इसे हर कोई चला सकता है, लेकिन आप गलत हैं। इसे केवल पाकिस्तानी ही चला सकते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लगती ये देखिए गामछा क्या हुआ। दोस्तों, दुनिया की चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन हर टेक्नोलॉजी का तोड़ पाकिस्तान में मिल ही जाएगा, क्योंकि इस तरह के कांटों को रॉन्ग साइड से निकलने वाले गाड़ियों को पंचर करने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी इसकी रॉन्ग साइड से बड़ी ही आसानी से निकल जाते हैं। वैसे एक इंसान की सबसे ज्यादा खातिरदारी उसके शादी के दिन होती है, लेकिन पाकिस्तानी दूल्हों के नसीब में ये भी नहीं होता। और अब जरा आप इस दूल्हे को देखिए जिसकी हालत तो एक कुत्ते से बदतर कर दी। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया,
गामछा भी खुल गया मेरा, गंदी ये देखिए। पाकिस्तान में 2 बीवियां रखने वाले इंसान की हालत कुछ ऐसी होती है। जब एक बीवी से बचता है तो दूसरी मारने लगती है, और यह इसलिए नहीं पिट रहा है कि इसने 2 शादियां की हैं, बल्कि इन 2 बीवियों की एक और बहन भी है जिससे शादी करने के लिए इसे फोर्स किया जा रहा है, और वो आने वाली तीसरी बीवी भी इनसे कम नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए। मजा आया। अब जरा इस बंदे को देखिए जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और इसे चालान भरने को कहा जा रहा है। तो है चालान भरने की जगह पुलिस वालों को अपना कर्तव्य दिखाने लगा, और पुलिस वाले भी खूब हैं कि इसका कर्तव्य देखकर इसे छोड़ भी दिया। दोस्तों, जब आपका भारी भरकम वजन और ग्रेविटी की चोली दमन का साथ हो तो कुछ ऐसा ही होता है। भाई, जिस तरह इंडिया में यूट्यूब पर सरकारी नौकरी वाले को कुछ नहीं समझते, वैसे ही पाकिस्तान में टिकटॉकर यूट्यूबर को भी कुछ नहीं समझते, और वो अपने आप को काफी इंटेलिजेंट मानते हैं। और अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए। टिकटॉकर इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। यस, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। होते हैं इंटेलिजेंट। यस, तो मुझे ये बताओ, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और सामने एक बच्चा है और एक बूढ़ा आदमी है, आपको एक बंदे को मारना है, आप किसको मारोगे? कोशिश करेंगे कि पहले बच्चे को बचाएं, क्योंकि बच्चा छोटा है। हाँ, वाकई में यार टिकटॉकर तो बहुत इंटेलिजेंट है। क्यों ब्रेक नहीं मार सकते आप? खत्म। भाई, पाकिस्तान में एक खास तरह की रस्म होती है कि एक मुर्गी को दूल्हे के सिर से उतार कर निकाला जाता है, लेकिन इस मुर्गी को इस दूल्हे का चेहरा रास नहीं आता। तो फिर क्या मुर्गी ने दूल्हे के ऊपर पोटी कर डाली? प्रोग्राम तो बढ़ गया। और इस लड़की ने इंटरव्यू के दौरान जो बात कही है, उस बात से पूरी दुनिया के लड़कों को एक सीख लेनी चाहिए। लड़कियां ज्यादा मुंह का खाना खाती हैं या लड़के खाते हैं? ऑफ कोर्स लड़कियां खाती। लड़कियां खाती ना? हाँ, जो होता है ना मुफ्त का खाना, उसमें अलग ही मजा है। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। कैसे लोग रहते हैं यार। ये बताओ कि जमीन गोल है या फ्लैट है? जमीन आला हजरत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि जमीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते नजर आ रहे हैं। जी, वैसे तो पाकिस्तान का हर एक बंदा कॉमेडी ही करता है, लेकिन अब जरा यहाँ के पत्रकार और रिपोर्टरों पर भी नजर डाल लीजिए। और इसी की शुरुआत करते हैं एक बंदर और रिपोर्टर की बेहतरीन परफॉर्मेंस से। मदारी बंदर और बंदर के बच्चे को नचाकर अपने लिए 2 वक्त की रोजी कमाते हैं। इनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में अगर ये बंदर अपनी परफॉर्मेंस ना दे तो फिर इनके लिए रोजी कमाना मुश्किल हो जाता है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ वसीम हैदर, समा, कराची। सच में बात 100% सही है, क्योंकि है बंदर और उसका मालिक तो ठीक है, पर इन रिपोर्टरों को भी अपनी रोजी रोटी कमाना काफी मुश्किल है। ये तो बंदर था, चलो ठीक है, इसकी हरकतों को तो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी हरकत कोई इंसान करे तो हम इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो आप इस रिपोर्टर के संघर्ष को देखकर समझ ही सकते हैं। हवाले से हम इन इलाके के रहायशों से पता करते हैं, मालूम करते हैं कि आवाम को क्या मुश्किलात हैं। अब जरा इस मोटू पत्रकार को देखिए जो बिना स्क्रिप्ट पढ़े एक अच्छी लाइन तो बोल देता है, लेकिन इसके पास खड़ा है दूसरा इंसान, उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। ये तो एक इंसान था, चलो इसकी कुटाई करके इसे तो सुधारा जा सकता है, पर इस अम्मा का क्या करें? और शरबत गर्मियों का एक खास तोहफा है जो ना के जिस्म में ठंडक पैदा करता है। अम्मा से बढ़कर तो है चाचा निकले, जो रिपोर्टर को देखकर है तो भूल गए कि उनकी उम्र कितनी है। कोई मसला होता है मार्केट पे आने में, ये इस पत्थरों की वजह से और ट्रैफिक की वजह से? और हमने जो है ना हत्ती बोट लगाई, मन के हत्ती लगाई, बच्चा पैदा। और उम्र से ख्याल आता है, अगर आपको आपकी जवानी में ही आपके पीछे से आपकी मौत आते हुए दिखाई दे तो आप क्या करोगे? अबे गाय आ रही है भागती हुई। बना ले एक शॉट मार। कि हम ही ना घुस जाए आगे।
चलो ठीक है, ये तो एक जानवर था जो रिपोर्टिंग करते समय इस पत्रकार की बाधा बना, लेकिन तब क्या होगा जब एक इंसान ही आपको अपना काम करते समय पेल दे। व्यू देख लें इंतहादार, ये जरा दिखा दीजिए, ये है वो आदमी जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोगों को बेइज्जत करने के लिए आया। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तुम्हारे घर में मार बदतमीजी कर रहे हो। ये जरा दिखाइए, इनकी यूनिफॉर्म दिखा दीजिए इनको। ये देखिए, ये है इनका एटीट्यूड, ये है। वैसे अगर बिना चिल्लाए बात करती तो शायद है मोहतरमा बच जाती, और है रिपोर्टर का चीखना चिल्लाना स्टूडियो के बाहर ही नहीं अंदर भी होता है। मेरे साथ बात ही ना करो। मैंने लहजे की भाई तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार। तमीज से मैंने कौन सी बदतमीजी की है? क्या बदतमीजी की है? जाहिल तो इसको को अपनी जबान कंट्रोल करे। अजीब, इसके नखरे नहीं खत्म हो रहे भाई। और कभी कभी यही बेस हाथापाई में भी बदल जाती है। तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। और ऐसा ही नहीं है कि रिपोर्टिंग करते समय सिर्फ लड़ाइयाँ ही होती हैं, कभी कभी यही बेस रोमांस में भी बदल जाती है। आप खुद ही देख लीजिए। है अगर एक कमरे में 6 केले पड़े हो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। और इसी तरह ढाका का केला इतना लंबा केला है। अच्छा। अगर ये हम रिसर्च करके हमारे सिंध में ये वाला केला, सिंध का एक ऐसा उंगली जितना केला होता है। प्यारी समझ गई। मुकम्मल कर लीजिए अपनी बात को आप। तो वो रिसर्च करें, और अगर ये ढाका का और बॉम्बे वाला केला यहाँ आ जाए तो कितनी ज्यादा उसकी मांग भी बढ़ जाएगी, सेल भी बढ़ जाएगी। अब जमाना भी काफी बेकार हो गया है। बेचारा वो डबल मीनिंग बात कर ही नहीं रहा था और यह मोहतरमा कुछ और ही समझ रही। पर तब क्या हो जब रिपोर्टिंग करते समय किसी महिला एंकर के मुंह से कुछ उल्टा ही निकल जाए। आप खुद ही सुनिए। कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के में कत्ल होने के मैंने इंग्लिश में बोल दिया ना, लंदन। उर्दू में क्या बोलेंगे? देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। तो अगर वीडियो में थोड़ा भी मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं इस बारे में भी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।